नमस्ते, आप सभी को एक बार हार्दिक स्वागत है एक और एपिसोड में योगा फॉर फीमेल फर्टिलिटी, स्पेशली फॉर द सिस्टर्स दोज हु आर सफरिंग विद पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रोसिस या तो ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब, इवन किसी को अननोन इनफर्टिलिटी है, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास ब्लॉक्स है, योगा ब्लॉक्स जो आपके पास वैसे होने चाहिए, तो जो बिगिनर्स है अभी भी शुरू किए हैं उनके लिए ब्लॉक्स बहुत अच्छा रहता है। तो एक पेयर ब्लॉक्स साथ में रख के बैठेंगे। अगर ब्लॉक्स नहीं है तो एक पेयर ऑफ ब्लॉक्स आप खरीद लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। इट विल बी रियली वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू बूस्ट योर प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस को आगे एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए। तो शुरू करते हैं यहीं से। एक बार और रिमाइंडर देता हूँ, सेशन से जस्ट पहले या तो सेशन ख़त्म करने के बाद आप जो मॉर्निंग के 5 क्रियाज है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, बिकॉज बिना क्रिया के आपके शरीर की शुद्धिकरण नहीं होगी। जो ब्लॉकेजेस रिमूवल प्रोसेस है, जो डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है, शरीर के ठीक से काम नहीं करेगा। यू मस्ट एंड शुड वॉच दैट वीडियो एंड प्रैक्टिस दैट वीडियो एवरी सिंगल डे, आइदर बिफोर और जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेशन। तो यहाँ से शुरू करते चलिए। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख के फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग अवेयरनेस। स्लोली इनहेल, exhale very slowly and deeply. Inhale very slowly. Exhale very slowly and deeply. Once again, inhale slowly. Exhale preferably in double time. Now bring both the hands into Brahma Mudra, thumb inside, close your fist, join knuckle to knuckle together, Brahma Mudra for Om chanting. आ ऊ मा तीनों साउंड को डिस्टिंक्टली आपको प्रोड्यूस करना है, और आ साउंड का वाइब्रेशन यू हैव टू फील इन योर हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, ऊ साउंड इन योर विशुद्धि चक्रा नियर योर थायराइड ग्लैंड, एंड मा साउंड एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. Come start. Deeply inhale. Now join both the palms together. दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे for the starting prayer. सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति
शांति शांति। Rub your palms, reduce a little heat. Place them on your eyes. Feel the warmth, feel the freshness. Thank you. Thanks Lord. तो यही से हम लोग पहले बैठेंगे मंडूकासन में। Extend your legs, fold your right leg from the right side and left leg from the left side। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब दोनों पैरों में बनाएंगे थोड़ा सा गैप, अप्रोक्सीमेटली एक हाथ का फुल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द नीज। तो इस तरह से हम बैठ के थोड़ा सा बेटर बैलेंसिंग के लिए वी आर सिटिंग ऑन आवर हील्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे। इनहेल एंड स्ट्रेच योर स्पाइन, नाइस बेंडिंग इन योर अपर स्पाइन, बिल्कुल थोरासिक बैक जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत बढ़िया से बेंड करेंगे। एक्सेल डाउन 10 टाइम्स। इनहेल अप, exhale down 3, inhale up, exhale down 4, inhale up, exhale down 5, inhale up, exhale down 6, inhale up, exhale down 7, inhale up, exhale down 8, inhale up, exhale down 9। अब 10th काउंट में होल्डिंग भी होगा, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। exhale down and 10 is holding, 10 up and hold, 5 4 3 2 1। both the hands by the side, inhale और exhale करते हुए bring your right hand on the left knee, left hand goes back और पूरा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे। try to grab your thigh, right thigh with the left hand। ये किसी किसी का आराम से पहुंच जाएगा, किसी किसी का हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचेगा, बट इट्स क्वाइट ओके। पूरा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे। शोल्डर पूरा 180 डिग्री में रहेगा, पीछे घूम जाएगी। अगेन इनहेल, एक्सेल, पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे। Come on, inhale, exhale, inhale, exhale, पूरा घूम जाएंगे। Inhale, exhale 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, exhale 9, inhale, exhale 10। अब एक एक बार यहाँ पे होल्ड करेंगे। इनहेल, exhale and hold for 5 counts, slowly keep breathing। 5 4 3 2 1। inhale center, exhale, again turn to the back side। 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया। यही से आप क्या करेंगे, 1 more ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, बट इस बार सामने झुकते हुए हम ट्विस्ट करेंगे। किस तरह से? ब्रिंग योर राइट फोर आर्म, पूरा जो राइट फोर आर्म है उसको दोनों नीज के सामने इस प्रकार से रखेंगे। हम आगे झुक गए और पेट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, पेट के दोनों साइड में थाइस का प्रेशर आ रहा है। पैरों में इतना ही गैप मेंटेन करेंगे, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं कर देना है। इट हैज़ टू बी मेंटेन लाइक दिस, 1 arm डिस्टेंस। एंड देन फ्रॉम देयर रेज योर लेफ्ट हैंड, आप बाएं हाथ को पूरा ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सेल, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। इनहेल। तो हम जैसे ही घूम रहे हैं ना, ये हमारे एक्चुअली जो आपके ओवरीज होंगे, जो हमारे सिस्टर्स हैं, उनके ओवरीज के सामने आपको एक प्रेशर बनेगा। और अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इन केस किसी को कॉन्स्टिपेशन या तो IBS की प्रॉब्लम है, उसको भी बहुत हेल्प करेगा। बट वाइल टर्निंग मेक श्योर आप ऐसे अपने हील्स को लीव नहीं कर रही, और हिप शुड नॉट रेज। हिप जो है वो ऐसे ऊपर नहीं उठना चाहिए,
ठीक है, इस तरह से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल ऊपर। देखो हील ऐसे उठना नहीं है, बस ही आप बैठे हुए रहोगे, इतना ध्यान रखो। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कितना बार करेंगे? टोटल 20 टाइम्स। इनहेल ऊपर बिल्कुल 180 डिग्रीज, एक्सेल। इसके साथ साथ आपके शोल्डर्स के भी वार्म अप होंगे, क्योंकि हमें आगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसे व्यायाम करना है जिसमें शोल्डर में बॉडी वेट आएगा, तो वो वार्म अप भी हम साथ में कर ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे। इनहेल, एक्सेल, वन लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। नाउ होल्डिंग होगी, इनहेल अप एंड होल्ड 5, ऊपर देखे 4, 3, 2, 1 डाउन। दूसरे हाथ के साथ इनहेल अप एंड होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत अच्छे। यही से अपने पूरे बॉडी को सेंटर पे लेके जाएंगे, बाल आसना, और फिर धीरे धीरे बेंड करते हुए फ्लोर पे दोनों हाथों को रख के बेंड करते हुए थोड़ा सा आप अपने राइट साइड में आ जाएंगे। तिर्यक बालासना, 5, 4। पूरे शरीर के जो लेफ्ट वाला साइड है, जो पेरिफेरल साइड, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। 3, 2, 1। स्लोली मूव टू द लेफ्ट साइड। अब लेटरल स्ट्रेच सेम आपको फील होगा आपके राइट साइड में, नियर द रिब केज एंड साइड ऑफ योर एब्डोमेन। 5, 4। जो लेट्स मसल्स होते हैं वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। 3, 2 एंड 1। धीरे से उठ जाएंगे, टर्न कर लीजिए मैट के लेंथ बराबर, यहाँ पे टर्न कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा रूटीन ड्रिल है, जो मैं रोज़ करने के लिए बोलता हूँ, दैट इज़ बालासना टू ऊर्ध्वमुख श्वानासना, उसको हम करेंगे एक वार्म अप के लिए। इसको हम करने वाले 15 टाइम्स। दोनों हाथ आगे, इस तरह से हाथों को एक्सटेंड कर दीजिए, चिन डाउन ऑन द मैट, दोनों पैरों में वही 1 हैंड डिस्टेंस, दोनों नीज में। इनहेल अप, कमर को नीचे लेके जाएंगे, और शोल्डर कैसे रहेगा? शोल्डर इस तरह से वाइड होगा, आपको ऊपर देखना है। एक्सेल, जॉइन योर टोज टुगेदर, सिट बैक। मेरे साथ साथ करते रहिए, फॉलो अलोंग तरीके से। 2, इनहेल अप, लुक अप, वाइडन योर शोल्डर्स, एक्सेल बैक। 3 अप, ऊपर देखें, एक्सेल बैक। 4 अप, लुक अप, एक्सेल बैक। 5 अप, एक्सेल बैक। 6 अप, एक्सेल बैक। तुम हम चालू रखेंगे। 7 अप, एक्सेल बैक। 8 अप, एक्सेल बैक। 9 अप, एक्सेल बैक। सारे एक्सरसाइज इस तरह से सीक्वेंस किया गया है कि आपके पेल्विक रीजन में ब्लड का जो फ्लो है, फ्रेश ब्लड का फ्लो, वो बढ़े, और जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो वो धीरे धीरे उससे क्योर होने लगेगा, और स्लोली विल स्टार्ट श्रिंकिंग डाउन। धीरे धीरे बिल्कुल छोटा होता रहेगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को इसी तरह से करें। इनहेल, हमें उन्हीं एक्सरसाइज को ज़्यादा करना है जो हमें जल्दी से रिजल्ट ला के दे। इनहेल, एक्सेल।
13 up, exhale, 14 up, exhale, and 15 पे hold, look up, वहाँ पे hold करेंगे, push your pelvic floor as much as possible towards the mat, 5, roll your shoulders, 4, 3, 2, 1, वहीं पे lie down on your belly, अपने पेट के ऊपर पूरा लेट जाइए इस तरह से। पर्सनली मैं बहुत इसको प्रेफर करता हूँ, अपने क्लासेस में कराता हूँ बहुत ज़्यादा। यहीं पे लेटे लेटे आपको क्या करना है, दोनों हाथों को रख दीजिए अपने रीप केज के साइड में, शोल्डर के साइड में नहीं, रीप केज के साइड में, राइट। अब क्या करेंगे, फोल्ड योर राइट लेग। कितना फोल्ड किया आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट द इनर थाई इज टचिंग विथ माई रिस्ट, इतना बिल्कुल पास लेके आएंगे। और ये जो पैर है ये आप देख सकते हो मैट से पैरेलल है, इसको हम इधर अंदर नहीं करेंगे, मैट से पैरेलल है ये, ठीक है। उतना रखने के बाद अब हम उठेंगे, इनहेल ऊपर, राइट, ऐसे हमने रखा, ऊपर देखे, फिर वापस नीचे जाते हुए पैर को इस तरह से खोल देंगे। तो पहले तो आप पार्ट बाय पार्ट कर सकते हो कि पैर को फोल्ड कर रहे हो फिर उठ रहे हो, ये भी सही है। और अगर आप एक साथ कर सकते हो, अपने हाथों में सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, तो पैर को फोल्ड करते करते ही उठना है और पैर को अनफोल्ड करते करते ही नीचे जाना है। ये क्लासिक तरीका है, बट अगर आपको से नहीं बन पा रहा है तो आप पहले पैर को फोल्ड करें, फिर ऊपर उठे, नीचे आए, फिर पैर को अनफोल्ड करें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए पहले ब्रेक डाउन करके दिखाया हूँ। अब मैं जो फॉलो अलॉन्ग में जा रहा हूँ तो मैं उठते उठते पैर को फोल्ड करूंगा। देखिए, इनहेल 2, ऊपर देखेंगे, पेल्विक फ्लोर डाउन, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4। अब देख सकते हो लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में आराम से फोल्डेड है और कमर बिल्कुल सेंटर में, हम एक तरफ जाके नहीं प्रेस करेंगे, पैर साइड में रहेगा, हमारा हिप जो है बिल्कुल मैट के ऊपर सेंट्रली अलाइन रहेगा इस जगह पे, राइट। एक्सेल डाउन, 5, एक्सेल, वेरी नाइस, 6, एक्सेल, हर बार ऊपर घूम के देखें, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल। ये कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो लोअर बेली को ट्रिम करने में बहुत मदद करता है, नॉट ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन अपना जो टमी ट्रिमिंग है, वजन कम करने में बहुत हेल्प करेगा। 10 काउंट्स मोर, 11, एक्सेल, 12, कम ऑन, एक्सेल, 13। अब ब्लॉक्स का इस्तेमाल कहाँ पे है ये भी मैं बता दूं, ये मैं पहले बताना था बट यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई कोई ऐसे होंगे जिनका हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, तो पैर इतना ही ला पा रहे, चाहे उठ रहे, इससे आगे ला ही नहीं पा रहे, या तो आपके हिप बहुत टाइट है या तो आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। तो तब क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखना है ब्लॉक के ऊपर। इसी एक्सरसाइज में जब आप ब्लॉक के ऊपर दोनों हाथ रखोगे, आपका हाइट मैट से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब आप देखोगे ईजिली आप पैर को मूव कर पा रहे हो, क्योंकि हिप टाइट था करके आप पूरा एक रोटेशन नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे आके रुक जा रहा था। अब क्योंकि आपका पेल्विक फ्लोर थोड़ा रेज हो गया, मैट से दूरी बढ़ गई है, तो आप इसको आराम से रोटेट करके हाथ तक ला पाओगे, राइट। तो ये ब्लॉक में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर बिना ब्लॉक के नहीं हो रहा है तो ब्लॉक के साथ करें इस तरह से। 14, मैं ब्लॉक के साथ भी करके दिखाता हूँ, देखो कितना आसानी से अब पैर आगे आ रहा है, एक्सेल, 15, एक्सेल, हिप को सेंटर पे रखना है, 17, ये पूरा हिप खींच गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पेल्विक फ्लोर गोइंग डाउन, एक साइड में होके नहीं करना है इसको, बिल्कुल सेंटर पे इसी तरह से करना है, कमर को प्रेस करो, एक्सेल, 18, लुक अप, एक्सेल, 19, ऊपर देखेंगे, एक्सेल, एंड 20, ऑसम, एक्सेल। यहाँ पे होल्डिंग होगी, अप एंड होल्ड, ऊपर देखे, पोस्टर को होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, let your hip go down as much as you can, 2, 1, धीरे से नीचे, फिर उठेंगे, इनहेल अप, पैर फोल्डेड, लुक अप, 5,
4 3 2 एंड 1। अब इन्हीं ब्लॉक्स को रखते हुए एक और एक्सरसाइज करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ब्लॉक साथ में रहेगा तो आपको हेल्प होगा। क्या करना है, यहाँ पे दोनों नीज को एक साथ जोड़ के आप आ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया शशंकासन। ये अब बालासन नहीं रहा क्योंकि दोनों नीज में कोई गैप नहीं है, तो थाइज आर टुगेदर। तो ये क्या कहलाएगा, अब ये शशंकासन कहलाएगा जब आप आगे झुकोगे। इस बात को थोड़ा सा समझिए क्योंकि आगे बहुत सारे सीक्वेंस में भी ये काम आएगा। अगर हम वज्रासन में बैठे हैं, वहाँ से हम आगे झुक रहे हैं, वी आर आइसोलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द बेली, तो ये शशंकासन है। और अगर हम मंडूकासन में बैठे इस तरह से, पैर खुली हुई है, वहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, पैर खुली हुई है, बॉडी बीच में एडजस्ट हुई, तो ये कहलाएगा बालासना, चाइल्ड पोज। तो अभी हमें क्या करना है, इस वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए हमें आना है शशंकासन में। दोनों पैरों को हमने जोड़ लिया है, हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे। हाँ, अगर काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, योगाभ्यास ऑलरेडी है आपके जीवन में, शायद आपको ब्लॉक्स की ज़रूरत ना पड़े, बट मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में दिखा रहा हूँ। ब्लॉक्स के साथ करोगे तो ईजी होगा। इनहेल करते हुए राइट पैर को आगे लेके जाना है, दोनों हाथों के बीच में। यहाँ पे किसी किसी को ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों का हिप बहुत टाइट है, अगेन या तो पेट है, तोन है थोड़ा सा, तो वो पैर को पूरा आगे ला ही नहीं पाएंगे बिना ब्लॉक्स के। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हमें बहुत दिनों की प्रैक्टिस है तो हम आराम से एक ही बार में इसको लेके आ जाएंगे यहाँ तक इजीली, बट बहुत लोग नहीं ला पाएंगे। वो इतना आने के बाद पैर फंस रहा है कहीं भी, फिर इसको उठा के ऐसे लाने की कोशिश करें, नहीं आ रहा क्योंकि डिस्टेंस कम है। पेट है, थाई पे प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए पैर पीछे रह रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो देन यू नीड ए ब्लॉक, इवन बहुत टाइट हिप के लिए भी। तो ब्लॉक रखोगे तो आराम से आप देखोगे पैर आगे आ गया है, और यहाँ से इनहेल करते उठेंगे, दोनों हाथ ऊपर, राइट। ये पूरा एक फ्लो में होगा, पैर आगे हाथ ऊपर, सिंगल फ्लो में। फिर हाथ नीचे रखना है, आपको वापस पीछे जाना है एक्सहेल करते हुए। काउंट टू लेफ्ट लेग, इनहेल, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रॉपर बैक बेंडिंग, आप ऊपर देखोगे। एक्सहेल में दोनों हाथ नीचे, साइड से आ रहा, देखो हाथों को मैं सामने से नहीं लेके जा रहा हूँ, साइड से उठा रहा हूँ और साइड से नीचे ला रहा हूँ। एक्सहेल में वापस, चलिए साथ साथ करेंगे, मिनिमम 10 काउंट्स। 3, पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, हाथ नीचे, पीछे जाके बैठ जाए। 4, इनहेल, हाथ ऊपर। और यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया की पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, कई बार क्या होता है ना, आप लोग जो पैर है उसको स्क्वायर रख देते हो, मतलब पैर आगे तो गया लेकिन यही से उठ जाते हो, कमर नीचे नहीं जाता है, तो एक स्क्वायर बन जाता है। मैट के साथ आपके थाई वगैरह सब कुछ स्क्वायर फॉर्म में रहता है, और ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो बैक बेंडिंग, तो इसमें हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा। भले आप 50 बार कर लो, आपको क्या करना है, पेल्विक ओपनिंग करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप जब उठ रहे हो, हाथों को उठा रहे हो, हिप को नहीं उठने देना है। कमर और थाई, ये जो एंगल्स बने हुए हैं वो यहीं पे फिक्स रहेगा। हम ओनली अपने हाथों को उठाएंगे, स्पाइन लिफ्ट हो रहा है, हिप लिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये हाथ उठाते हुए आपको खुद ऐसे पीछे नहीं आ जाना है। ये बहुत बड़ी गलती है जो लाइव क्लासेस में मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। आपको हिप को, पेल्विक फ्लोर का जो डिस्टेंस बनाया है, इस डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए बॉडी को उठाना है आप, ओके, राइट। एक्सहेल, वेरी गुड। 7, ध्यान रखिए, हर बार हिप मैक्सिमम नीचे प्रेस करना है, इसको प्रेस करते हुए आपको उठना है आप। एक्सहेल, पूरा पीछे। 8, हिप डाउन, हैंड्स अप, एक्सहेल, डाउन। 9, leg forward, hip down, hands up, exhale. 10, left side से 10th count, up and exhale, go back in शशंकासना। दोनों नीज एक साथ, आराम से वहां पे थोड़ी देर आप रिलैक्स करोगे।
Try to control your breath. अब यहाँ से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज क्या होगा, पैर को, ब्लॉक्स को हम यहीं पे रखेंगे, अगर ब्लॉक्स चाहिए जिनको, पैर को अंदर ना रख के हम बाहर के तरफ रखेंगे। तो आप चाहो तो ब्लॉक्स का डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, जस्ट बाई 2 to 3 इंचेस एडजस्टमेंट। अब यहाँ से आप देखो, इनहेल में मेरा जो राइट लेग है वो ब्लॉक के आउटर साइड में जाएगा, इनहेल में बाहर की तरफ रखा, और इसी इनहेल में हिप को नीचे प्रेस करते हुए आई विल रेज माई राइट हैंड अप, राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा और ऊपर वाले हाथ को देख रहा हूँ। ये हो गया इनहेल। अब एक्सेल में क्या करेंगे, आई विल ब्रिंग माई राइट फोरआर्म डाउन टू द मैट। एक्सेल, पूरा फोरआर्म को नीचे टच करेंगे इस तरह से। ओके, इनहेल अगेन, हाथ ऊपर कमर नीचे, बॉडी थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, आप देख सकते, थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, कमर से ऐसे जा रहा है क्योंकि पेल्विक फ्लोर को हमें नीचे रखना है। एंड एक्सेल में बैक टू शशंकासना, सेम लेफ्ट साइड से होगा। इनहेल, लेफ्ट लेग आगे ब्लॉक के साइड में, इमीडिएटली लेफ्ट हैंड अप, और ऐसे अगेन स्क्वायर नहीं बनाना है, लेफ्ट हैंड जितना उठेगा उतना हिप और नीचे जाएगा पेल्विक फ्लोर को, और जो राइट साइड है उसको हम पुश करेंगे, ऐसे इस तरह से पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर। एक्सेल में लेफ्ट हैंड डाउन ऐसे ग्राउंड पे, और अपने फोरहेड को पूरा नीचे लेके जाइए। इनहेल अप, अगेन लेफ्ट हैंड अप, एक्सेल शशंकासना। तो पहले 2-3 बार अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, फिर वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करो, फिर फॉलो अलोंग वाले प्रैक्टिस करना कि एक साथ मेरे साथ साथ काउंटिंग मैच करके कर सकूं। कन्फ्यूजन कुछ भी है तो वीडियो को इस पार्ट को 2-3 बार देख लो जो मैंने डेमो दिया है, फिर पॉज करके खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, राइट हैंड अप, दाहिना पैर आगे, दाहिने हाथ ऊपर, ऊपर देखेंगे। एक्सेल, दाहिने हाथ को नीचे मैट पे लेके आइए और फोरहेड को टच कीजिए। इनहेल, हाथ पूरा ऊपर, अगेन ऊपर देखेंगे। एक्सेल शशंकासना। इनहेल, बाया पैर आगे, बाया हाथ ऊपर, कमर को नीचे रखे और हाथ ऊपर ऊपर देखेंगे। एक्सेल, बाया हाथ नीचे, फोरहेड डाउन। इनहेल अगेन, हाथ ऊपर, शोल्डर को स्ट्रेच करो, ऊपर देखो, पेल्विक फ्लोर डाउन। एक्सेल, वापस शशंकासना। इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, सॉरी, राइट लेग फॉरवर्ड, राइट हैंड अप। एक्सेल, हैंड डाउन, फोरहेड डाउन ऑन द मैट। इनहेल, लुक अप, आप देख सकते हो पूरा स्पाइन एक बो के तरह बेंड हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द हील टू द फिंगर टिप। एंड देन एक्सेल, बैक टू शशंकासना where your knees should be placed together from the left side. Inhale, left hand up. Exhale, forehead down. Inhale, again left hand up. Exhale, go back. साथ साथ कीजिए। 3 से 6 महीने की ये जर्नी होने वाली है आपकी टुवर्ड्स योर फर्टिलिटी गोल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जेनेटिक लेवल में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम से सिस्ट है बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है। इन दैट केस यू मे हैव टू टेक सम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन सपोर्ट आपको चाहिए हो सकता है। नथिंग बैड इन दैट, नथिंग बैड इन using the medicinal support, but always believe in your body's natural intelligence. बॉडी खुद को हील करना जानती है। अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हो, अपने शरीर के खुद के हीलिंग प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते हो, नो मैटर आप कितने भी मेडिसिन खा लो, कितने भी डॉक्टर दिखा लो, ठीक नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे 5
4, 3, 2, 1. Exhale down, forehead down and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up and hold. 5, 4, 3, 2, 1 and back. Exhale. पूरा पीछे आके रुक जाएंगे. One last time with the left side. Inhale up. Hold the posture. Easy breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Down. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. 5, 4, 3, 2, 1. And then again exhale. वैसे ब्लॉक्स को हटा देंगे. एक और आसन की प्रैक्टिस हमें शुरू करना है इमीडिएटली. कौन सा है वो? ऊर्ध्वमुख श्वानासन एंड अधोमुख श्वानासन. अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. इसको भी धीरे धीरे हम अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे. तो इसके लिए मेजरमेंट कैसे लेंगे आप? सेम जो आप शशंक आसन में दोनों हाथों को फुल एक्सटेंड करके रखेंगे. दैट इज द आइडियल डिस्टेंस फॉर यू फॉर कमिंग इनटू ऊर्ध्वमुख श्वानासना, अपवर्ड फेसिंग डॉग. इस तरह से कमर को नीचे करके ऊपर देखेंगे. ऊर्ध्वमुख श्वानासना के 2-3 वेरिएशन. जो क्लासिक वेरिएशन है उसमें तो हमारा नी भी जमीन में टच नहीं रह सकता, घुटनों को भी ऐसे उठा के रखना होता है. यू नीड टू लॉक योर नीज अप और पेल्विक फ्लोर को ऐसे नीचे प्रेस करना. लेकिन घुटने आप देख सकते हो मैट से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, पूरा क्लियर है, हम टच नहीं कर रहे. बट अभी उतना एडवांस लेवल पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. आप घुटनों को नीचे मैट पे रखें, फिर भी अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करने में ज़्यादा फोकस करें. ऊपर देखेंगे, राइट. और वहाँ से अधोमुख श्वानासन मतलब दोनों पैरों को ऐसे एक्टिव कर लेंगे. पैरों में थोड़ा सा गैप है. देखिए अगर पैरों में गैप ना होता और हम ऐसे आते तो इसको हम कहते हैं पर्वतासन. लेकिन अब इसको पर्वतासन नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों पैरों में करीब 1 फुट का गैप है. ठीक है. तो दिस इज अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. इसको आप करोगे 10 टाइम्स. इनहेल अप, ऊर्ध्वमुख श्वाना. एक्सेल, 2. Inhale, exhale, 3. Inhale, exhale, 4. Inhale. ऊपर देखे, शोल्डर को हमेशा उठा के रखेंगे. कान को अपने शोल्डर से दूर रखना है, ऐसे नहीं रखना है. मैंने हर वीडियो में बोला है ऐसे करोगे तो ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन नहीं हो रहा है. इट इज गिविंग सम नेगेटिव स्ट्रेच, कोई अच्छा नहीं है. आपको ऐसे उठना है. रेज, एक्सेल, 5. हर बार थोड़ा थोड़ा अपने बेंडिंग को और स्ट्रेचिंग को बढ़ाने की कोशिश करें. एक्सेल, ट्राई टू पुश योर चेस्ट डाउन. रिब केज को नीचे लेके जाएंगे जितना हो सके. हर बार जाते जाते आपके 10th काउंट तक पूरा फोरहेड जो वो मैट पे इस तरह से टच होना चाहिए. ठीक है. इनहेल अप, 6. एक्सेल. और यहाँ पे देखेंगे आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे, कोई सिस्टर्स होंगे जिनका हील टच नहीं हो रहा है, पैर ऐसे रह रहा है. दैट शोज योर हैमस्ट्रिंग मसल्स आर वेरी टाइट. और अगर हील को टच कर रहे हो तो बैक ऐसे गोल हो जा रहा है. ये बहुतों के साथ होगा. आप बैक को नीचे ऐसे लेके ही नहीं जा पाओगे क्योंकि अगेन हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है. तो ये आपके पूरा बैक के जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है पीछे उसको पुल कर रहा है, तो इसलिए वो सीधा हो नहीं पा रहे हो, बेंड हो रहा है. इन दैट केस क्या करना चाहिए आपको? अगर आप प्रॉपर पोस्चर पे नहीं आ पा रहे हो तो देखिए, अगर आपका स्पाइन राउंड हो रहा है तो स्पाइन को सीधा करना फर्स्ट प्रायोरिटी है. उसके लिए हो सकता है आपको हील को उठा कर रखना पड़े, नीज को हल्का सा बेंड करना पड़े इस प्रकार से.
तो ये भी गलत नहीं है। जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनका स्पाइन सीधा नहीं हो पा रहा है, या तो स्पाइन मतलब पैर, या तो पैरों को सीधा करो तो स्पाइन राउंड हो जा रहा है, तो वो स्पाइन पे पहले फोकस करेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी हो सके तो पैरों को बेंड करने की जरूरत हो तो बेंड कर लो, कोई बात नहीं, बट स्पाइन को बेंड करके पैर सीधा करने का कोई मतलब नहीं है। हील उठ जाएगा, नीज माइक्रो बेंड, बहुत ज़्यादा नहीं, माइक्रो बेंडिंग, एंड देन पूरा श्वास छोड़ते स्पाइन को स्ट्रेच दो। इनहेल। ठीक है, दोनों वेरिएशन मैंने बता दिया, जो क्लासिक वेरिएशन है और जो एडजस्टमेंट है, तो आपको उसका ध्यान रखते हुए करना है। एक्सेल, अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसे, ये स्पाइन बिल्कुल सीधी, रिब केज बिल्कुल डाउन। ठीक है, इनहेल अप, एक्सेल 9, इनहेल अप, एक्सेल, अब यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1 एंड यहाँ पे आगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग में भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1, वहीं से चल के आगे आ जाए और मलासन में बैठ जाएंगे। मलासना, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमने आज शुरू कर देनी है। आप देखोगे आज से पहले करीब 50 साल पहले, 100 साल पहले, ये जो आसन है ये दैनिक दिनचर्या का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, दैनिक दिनचर्या का। आप अभी भी गांव में जाओगे, रूरल सेक्टर्स में जाओगे, आप देखोगे काफ़ी सारी लेडीज़ है जो इस तरह से बैठ के पूरा खाना बना रहे, चूल्हे में आग जला के इसी तरह से बैठ के वो बैठे हुए 1 घंटे 2 घंटे से। कोई पॉन्ड में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, नदी में जा रहा है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, तो ऐसे ही बैठ रहे हैं और ऐसे बैठ के कई तरह के वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े धो रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। पूरे घर पे पोछा लगाते हुए हमने अपनी मम्मी और दादी को देखा है, अपने घर में पोछा भी लगाते तो इसी तरह से इसी आसन में बैठ के पूरा घर में पोछा लगाते थे। तो करीब 20-25 मिनट तो लगता था इस पोस्चर में। तो दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे काम मेल फीमेल दोनों ही इस पोस्चर में करते थे। इनफैक्ट जो प्रातः क्रिया है उसको भी ऐसे ही करते थे, मतलब स्टूल पास करने के लिए भी ऐसे बैठते थे। तो इस एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इस पोस्चर में बैठते थे, और उसीलिए उन लोगों में इनफर्टिलिटी इशू ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। कई हज़ारों में एक आध केस पाया जाता था कि इनफर्टिलिटी केस है, दैट टू मोस्ट रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन और जेनेटिक प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरल पोस्चर है, कोई अलग से आसन नहीं है, ये इतना एसेंशियल मूवमेंट है जिसको हम भूल गए ड्यू टू द मॉडर्न लाइफस्टाइल। हम ना तो स्टूल पास करने के लिए ऐसे बैठते, ना ही अभी पोछा लगाते ऐसे, ना ही कपड़े धोते ऐसे, तो इसलिए पूरे दिन भर में हमें ऐसे बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट कोई अगर हम देखते ना कि गांव में ऐसे बैठे हुए तो हम क्या बोलते हैं, वो तो देहाती है, तो गंवार है इसलिए ऐसे बैठा हुआ है, इसको बैठने की तमीज़ नहीं है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्चर था जिसमें आपको बैठने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती। तो इस पोस्चर में कम से कम 3 से 4 मिनट बैठने की रोज़ कोशिश करें। अगले एक सेशन में मैं आपको लेके जाऊंगा मलासना की एंटायर जर्नी में, कि मलासना में आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हो। ज़बरदस्त बेहतरीन वेरिएशन से, बेहतरीन वर्कआउट से, फन फील वर्कआउट से आसन और व्यायाम है जो मलासना को बेस रखते हो आप कर सकते हो। अगर इस तरह से आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, बैठने में आपके हील्स उठ जा रहे, फ्लैट फुट नहीं बैठ पा रहे हो, और फ्लैट फुट बैठ रहे हो तो पीछे गिर जा रहे हो, तब अगला सेशन आप कर नहीं पाओगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। मलासना में आने के लिए एक तो आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करो, एक सिंगल ब्लॉक रखो। अगर नहीं बैठा जा रहा है, जो बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ पा रहे तो एक ब्लॉक रख के उसके ऊपर बैलेंस करो, और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आप ब्लॉक को छोड़ के आगे आने की कोशिश करेंगे, वापस ब्लॉक में जाके बैठेंगे। तो ब्लॉक को आप छोड़ दोगे, यू शुड लीव द ब्लॉक, ब्लॉक को छोड़ दोगे, थोड़ा सा बॉडी वेट को आगे लेके आएंगे और वापस ब्लॉक में जाएंगे। तो जिस जगह पे आप गिरने वाले थे तो ब्लॉक आपको बचा लेगा, बट इतनी छोटी सी मूवमेंट से, बस इतना ही मूवमेंट से कि आप थोड़ा सा आगे गए, बैलेंस किया। अभी मैं बेसिकली टोस पे हूँ, मेरा हील्स भी उठ गए, लेकिन मेरा कोर में ना, जो कोर है और हिप जॉइंट है, एक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग की ट्रेनिंग हो रही है, माइंड बॉडी बैलेंसिंग। तो जब इस सिंपल इस मूवमेंट को भी आप करोगे ना, ब्लॉक्स के साथ बैठ के 3 मिनट बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा आगे स्विंग करते रहो, आगे गए और बस पीछे आए,
थोड़ा सा आगे गए और पीछे आए। इसमें भी आप बहुत सबकॉन्शियसली आप बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग दे रहे हो अपने एंकल्स को, अपने नीज को, अपने कोर को और इनफैक्ट हिप जॉइंट को, ताकि आप इवेंचुअली मलासना में आगे जाके बहुत सारे आसन कर सको। और ये करते करते आप देखोगे कुछ ही दिनों बाद आपके ये मसल्स इतने स्ट्रेच हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग भी हो जाएंगे, आपको ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से फ्लैट फुट बैठ पाओगे बिना किसी ब्लॉक के सपोर्ट में। तो आज का सेशन इतना ही था। यहाँ से आप आ जाएंगे शवासन में आपके पास। और अगर टाइम अभी नहीं है, आपको बहुत जल्दी है, तो शाम को घर आके ज़रूर करें। जब रिलैक्सिंग टाइम है तब ज़रूर करें। इस तरह से आपको करना है स्लीपिंग बटरफ्लाई, आपको करना है सेतुबंध आसना, ब्रिज पोस्चर लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल। कैसे करना है तो प्रीवियस वीडियोस को आपने अगर सिंसियरली प्रैक्टिस किया तो आपको ऑलरेडी पता है। मैंने पहले ही वीडियो में इनको कवर किया बिकॉज दिस आर वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस। तो सेतुबंधासना आप करोगे 10 बार और एंड में आपको ट्रंक ट्विस्टिंग करना है, कमर को इस तरह से ट्विस्ट करना है। मर्कटासना के ही एक वेरिएशन है शिथिल मर्कटासना, दोनों पैरों को गैप रख के, एंड देन यू शुड कम टू शवासना। शवासना करें कम से कम 3 से 5 मिनट। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस वाली चीज़ें डेली सेम रहेगा, आप खुद से कर लीजिए क्योंकि समय का सबको कमी रहता है। ये 40 मिनट भी आप मैनेज करोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी चीज़ें आप शाम को रिलैक्सिंग टाइम में आराम से कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक और सेशन में बहुत जल्दी। ओम शांति शांति शांति।